दोस्तों जय माता दी। आज मैं बात करने वाला हूं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों से। इसके चारों चरणों में धनु राशि होती है, तो गुरु की राशि है तो बधाई तो है आपको, ज्ञान तो है परंतु स्ट्रगल भी तो है। तो उन समस्याओं को कम करने के लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्था ने आपके लिए एक नव तारा चक्र नाम की चीज भेजी है। ये वरदान है उनका और हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे उन ऋषि मुनियों का जिन्होंने इस नव तारा चक्र का निर्माण करके हमारी जिंदगी की समस्याओं को कम करके हमारी जिंदगी में सफलताओं की मात्रा बढ़ा दी। नव तारा चक्र नक्षत्र 27 नक्षत्र, जिन्हें नव तारा चक्रों में 9 भागों में बांटा गया है। हर भाग में 3 नक्षत्र होते हैं। अब उन 3 नक्षत्रों में कौन से नक्षत्र जो हैं वो आपके लिए शुभ और अशुभ होने वाले हैं, वो यहाँ जो लाल रंग से लिखे हैं ना, ये सब अशुभ नक्षत्र है। ये आपकी जिंदगी में समस्याएं उत्पन्न करने वाले हैं। और नीले रंग से जितने बैठे हैं वो आपका सपोर्ट करने वाले हैं। मतलब ये है कि 1 2 4 6 8 और 9 आपके सपोर्टर नक्षत्र हैं और 3 5 और 7 आपके लिए समस्या वाले नक्षत्र हैं। और इनमें से भी सबसे ज्यादा समस्या हमें देता है ये बद तारा। तो क्या हम ये समस्याएं भुगतते रहेंगे? नहीं, नवतारा चक्र इसीलिए तो है, आशीर्वाद बोला है, वरदान बोला है मैंने। हम इन नक्षत्रों को शांत करेंगे, शांति मंत्र का जप करेंगे, वैदिक और पौराणिक मंत्रों का जप करके इन नक्षत्रों के द्वारा जो बुराइयां हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही हैं उन्हें हम कम कर लेंगे। वो मंत्र भी मैं आपको बताने वाला हूं। और एक और बात है, जो 3 लाल हैं इनमें सबसे खतरनाक ये है और जो ब्लू हैं उनमें सबसे अच्छा है अतिमित्र तारा। आप पूरे नवतारा चक्र का इलाज करो या मत करो, इन दोनों को तो कर लेना चाहिए। इसकी शांति और इसकी चीजें अपने घर में रखें, इसके मंत्र करके इसे हम और अपने पक्ष में कर सकते हैं। अति मित्र तारा सबसे अच्छा तारा होता है, परंतु हर तारा, नव तारा में से 9 तारे और हर तारे में 3 नक्षत्र, तो हर तारा कुछ ना कुछ एक विशेषताएं तो लेकर आएगा। यदि आपको उस विशेषता की अपनी जिंदगी में कुछ कमी महसूस हो रही है तो हम उसका भी उपचार करेंगे। बुरे होंगे तो उपचार करेंगे, अच्छे होंगे तो उन्हें और अपने पक्ष में कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला तारा जन्म तारा, और आपके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनी राशि वाले आपके जो जन्म तारे में है वो है पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी। ये आपका आत्मबल बढ़ाने वाले तारे हैं, ये आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने वाले हैं। और चंद्रमा तो बैठे ही है, बाकी बचे हुए 8 ग्रह में से यदि कोई भी ग्रह भरणी या पूर्वा फाल्गुनी में बैठ गया तो आपको उसकी शुभता के लिए और थोड़ा काम कर लेना चाहिए आत्मबल बढ़ाने के लिए। कई लोग कहते हैं ना कि आत्मबल की कमी पड़ रही है, विल पावर कम है, तो उन्हें किस पे काम करना चाहिए? उसे अपने जन्म नक्षत्र को और शुभ करना चाहिए। और जन्म नक्षत्र में जो जन्म तारा है उसके नक्षत्रों की शुभता को अपनाना चाहिए। नक्षत्र की शुभता अपनाने के लिए क्या करें? नक्षत्र से संबंधित चीज़ें, पेड़ और वस्तुओं को हम अपने घर में रख सकते हैं, पेड़ों की पूजन कर सकते हैं। और फिर कुछ दिव्य पौराणिक और वैदिक मंत्र हैं उनका थोड़ा बहुत जब भी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पूर्वाषाढ़ा में तो आपका चंद्रमा है ही, तो पूर्वाषाढ़ा के लिए आप बदक का फोटो तो घर में रख ही लीजिए। और आराध्य वृक्ष बैत की जगह आप अशोक की पूजन करिए। ये भी पूर्वाषाढ़ा के लिए बहुत शुभ पेड़ है। और पता है, बानर का फोटो नहीं, अपन हनुमान जी का फोटो रखेंगे, पूरे बानर प्रसन्न हो जाएंगे। और पता है, फिर इसके बाद इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है और इस मंत्र का आपको 108 बार रोज जप करना है। पूर्वाषाढ़ा में तो आपका चंद्रमा है ही ना। और यदि दूसरा कोई भी ग्रह, बचे हुए 8 ग्रहों में से कोई ग्रह यदि भरणी में बैठ गया तो वो ग्रह आपको आत्मबल देगा, वो अच्छा ग्रह हो या बुरा ग्रह हो।
वो आपको आत्मबल देगा, आंतरिक ऊर्जा देगा। तो उस नक्षत्र को भी हमें शुभ कर लेना चाहिए। यदि कोई ग्रह बैठा है, ग्रह कुल 8, आप बोलोगे 9, चंद्रमा का तो हम नक्षत्र लेते ही है ना, 8 ग्रह 27 नक्षत्र, तो हर नक्षत्र में तो ग्रह बैठ नहीं सकते। तो यदि कोई ग्रह भरणी में बैठ गया है तो आप आंवले के पेड़ की पूजन करना शुरू कर दीजिए, और आप एक काम करिए, हाथी का फोटो लगा लीजिए और कौवे को खाने के लिए दीजिए। इसके 11 बार आप रोज जप करें और इसके 108 बार जप करिए, फायदा होगा। और यदि कोई ग्रह पूर्वा फाल्गुनी में बैठ गया, तोते का फोटो घर में लगा लीजिए, तोता पाल भी लीजिए, परंतु पक्षी पालने पे मैं पसंद नहीं करता हूँ। कैद क्यों रखें, खुला आसमान है, उनके लिए हम एक पिंजरे में रख के गलत करते हैं। तो तोते का फोटो लगाइए, आप पलाश के वृक्ष की पूजन करिए, गणपति जी का फोटो लगाइए, चूहे पे बैठे हों, इसका 11 बार और इसका 108 बार रोज जप करना शुरू कर दीजिए। आत्मबल बढ़ जाएगा, इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये मन के तारे हैं जो आपको जीत दिलवा सकते हैं, मन के तारे, यानी कि मन के तारे। अब दूसरे नंबर के तारे की बात करते हैं, ये संपत्ति तारा। इसकी तो सबको बहुत जरूरत है, धन तो चाहिए ना। ये हैं 3 नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी। ऊपर वाले ने ये 3 नक्षत्र आपको धन देने के लिए नॉमिनेट किए हैं, मनोनीत किए हैं। तो इनमें यदि कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह भी आपको धन देने वाला है, वो ग्रह भी धन देगा। और यदि कोई ग्रह नहीं बैठा तो फिर ये नक्षत्र है ना, तीसरे नंबर का उत्तरा फाल्गुनी, ये धन देगा। इसे और शुभ करिए, इसे और शुभ करिए, धन देगा ये। तो कैसे करें हम शुभ? तो मान लेते हैं कि कोई ग्रह यदि हमारा कृतिका में हो गया, तो अग्नि चाकू सबके घर में रहते हैं, और यहाँ पे गूलर के पेड़ की पूजन करिए, बकरी और मोरनी का फोटो लगाइए और इसके 11 बार जप करिए और इसके 108 बार जप करिए, धन आएगा। करिए तो विश्वास तो रखिए, धन जरूर आएगा। यदि कोई ग्रह उत्तरा फाल्गुनी में बैठ गया तो हंस का फोटो जरूर लगा लें, पिंपरी का या श्वेत कनेर की पूजन करिए, गाय की सेवा करिए, ये 11 बार और ये 108 बार जब करते रहिए, बहुत अच्छा होगा, धन आएगा, समृद्धि आएगी, उन्नति होगी। अब यदि मान लो कोई ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठ गया तो घर पे एक झंडा लगा लेना आप। और पता है, यहाँ पे जो वृक्ष है वो कटहल, इसके कटहल के वृक्ष की पूजन करिए, मुंगूस का फोटो लगाइए और बाज का और मुंगूस का फोटो लगा लीजिए। मुंगूस बड़े दांतों वाला हाथी होता है। और ये मंत्र 11 बार और ये वाला मंत्र 108, विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, बड़ा दिव्य मंत्र है। एक माला रोज करना शुरू कर दीजिए यदि कोई ग्रह इसमें बैठा है तो। अब हम बात करते हैं नवतारा के तीसरे भाग की, विपत्त तारा। आपकी जिंदगी में जितने कष्ट, विघ्न और बाधा हैं वो सब विपत्त तारे के कारण है, और वो उनके लिए जिम्मेदार हैं श्रवण, रोहिणी और हस्त नक्षत्र। ये नक्षत्र आपके लिए समस्याएं लेके आएंगे, ये नक्षत्र आपके लिए निश्चित समस्या लाएंगे। तो क्या हम समस्याओं को भुगतेंगे? नहीं, हम इन्हें शांत करेंगे। हम इन्हें ऐसा करेंगे कि ये अच्छा नहीं करे तो बुरा भी नहीं करें। उसके लिए नक्षत्र शांति के लिए मैं मंत्र बताता हूं। यदि कोई ग्रह रोहिणी नक्षत्र में बैठ गया तो इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र जो आपको अच्छा लगे उसके 108 बार जप करिए खुद, और इसके आपको 5000 जप करवाने हैं, और 500 से हवन भी करना है। हवन आप और जप किसी योग्य ब्राह्मण को, पंडित को देकर करवा लीजिए, और ये वाले ऊपर वाले तो जप तो आपको करना है। यदि कोई तारा, कोई ग्रह हस्त नक्षत्र में बैठ गया तो इसके 108 रोज आप जप करना शुरू कर दीजिए, और इसका जप करवा लीजिए, वही 5000 से जप और 500 से हवन, किसी से करवा लीजिए। यदि कोई ग्रह श्रवण नक्षत्र में बैठ गया, ओम विष्णवे नमः का जप करिए और इस मंत्र के 5000 जप करवा लीजिए। और जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मंत्र खुद करें तो बड़ा अच्छा मंत्र है। विष्णुम जिष्णुम महाविष्णुम प्रविष्णुम महेश्वरम अनेक रूप दैत्यांतम नमामि पुरुषोत्तमम। अच्छा मंत्र है, अच्छा लगता है, तो खुद भी जप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने विपत्ति, विघ्न, बाधा को ठीक करने के लिए एक काम किया। अब देखिए,
चौथे नंबर का जो तारा होता है वो छेम तारा होता है। बीमार पड़ गए, जल्दी हील होना है, समस्या आ गई, उससे जल्दी उबरना है, तो ये वाले 3 नक्षत्र हैं आपको, धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा। सुख, शांति और कल्याणकारी तारे हैं आपके लिए। इन्हें और सुख कर लीजिए। इनमें कोई ग्रह बैठ गया है तो उसका इलाज तो करना चाहिए, हमें इलाज थोड़ी करते हैं, उससे हमारे पक्ष में और करते हैं। यदि मार्गशिरा मृगशीर्ष में बैठ गया है तो आप पता पीपल के पेड़ की पूजन करिए, सांप और मोरनी का फोटो लगाइए, इसका 11 बार, और इसमें से कोई सा भी एक मंत्र, ओम चम चंद्रमा से नमः या ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करिए। हील हो गए, अच्छा लगेगा, मानसिक शांति मिलेगी। तो जिन्हें लगता है कि उनकी मानसिक शांति नष्ट हो चुकी है, अशांत है वो, उन्हें करना चाहिए। चित्रा में रत्न आप अपने घर में जरूर रखिए, बेल वृक्ष की पूजन करिए, बाघ और मोर का फोटो लगा लीजिए, ये 11 बार और ये 108 ओम त्रुष्टे नमः। यदि कोई घनिष्ठा में बैठ गया तो घर में कुछ ना कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपके जरूर रहने चाहिए। समी के वृक्ष की पूजन करिए, बगुला का फोटो लगाइए 11 बार, और इसका पाठ ओम वसुभ्यो नमः का पाठ 108 बार तो आपको कर लेना चाहिए। तो हील हो जाएंगे, शांति आ जाएगी। पता है धन के बाद सबसे ज्यादा कोई चीज चाहिए होती है तो वो शांति चाहिए होती है, क्योंकि धन अशांति लेके भी तो आ जाता है ना। तो हमें छेम तारे का करना चाहिए। अब है हमारा प्रत्यारी तारा, बीमारी, शत्रु और रुकावटें। ये है सद्विषा, आद्रा और स्वाति। 3 नक्षत्र हैं जो ये समस्या देंगे। इनमें कोई ग्रह बैठ गया ना तो फिर तो आपको समस्या है, वो ग्रह भी आपको ये समस्या देगा। तो इस नक्षत्र को यदि हम शांत करवा लें तो ग्रह भी बुरा देना बंद कर देता है। चलिए इन्हें शांति के लिए हमें कौन कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए देख लेते हैं हम। यदि कोई आद्रा नक्षत्र में बैठ गया, ओम रुद्राय नमः का आप जप करो, इसके 5000 जप करना है आपके, और 500 से हवन करना है, एक ही बात है ना। हाँ, यदि कोई स्वाति में बैठ गया आपका ग्रह तो ओम वायवे नमः का आप जप करिए और इसके 5000 जप और 500 हवन करवा लीजिए। और कोई ग्रह सद्विषा में बैठ गया तो वो ग्रह और सद्विषा समस्या है ना, ओम वरुणाय नमः का आप जप करिए। जितना कर सकते हो, एक माला तो कम से कम कर लिया करो, और इसके तो वही 5000 जप और 500 से हवन करना है। तो ये जो हमारे रोग, शत्रु और रुकावट वाला तारा है ना वो ठीक हो गया। अब हमारा 6ठे नंबर का जो नवतारा है वो है साधक तारा। सबसे ज्यादा इसके साधना की जरूरत है स्टूडेंट को, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी वाले, वो जो अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए आप इन 3 तारों को शुभ कर लीजिए। अब यहाँ पे कुतर्क करते हैं लोग कि सर पेपर की तैयारी करना बंद करके नहीं शुभ कर लें। एक बात ईमानदारी से बता दूं, जब तुम इन्हें शुभ करोगे तो ये कुतर्क तुम्हारे दिमाग में आएंगे ही नहीं। कुतर्क जब आते हैं जब हम में कमी होती है। जब आप इन तारों को अपने पक्ष में करोगे तो आपका मन पढ़ने में लगेगा, पढ़ा हुआ भूलोगे नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्हें शुभ किया तो आप पढ़ोगे नहीं, फिर आप कुतर्क करोगे। कुतर्क तो जब करोगे जब ये 3 तारे आपके लिए समस्याएं दे रहे हैं। तो कुतर्क मत करो। कुतर्क करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं समस्या आगे आने वाली है। तो इन्हें आप यदि और शुभ करोगे तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, आप पढ़ाई अच्छे से करोगे। तो शुभ करने के लिए क्या, इनकी कुछ चीजें अपने घर में रखनी है, और वो मंत्र हैं 5 मिनट के मंत्र हैं दोनों। टाइम टाइम टाइम, शंकर जी होते हैं समय के देवता, तो समय का बार बार नाम मत लिया करो, शंकर जी नाराज हो जाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो चलिए इन्हें और पक्ष में, इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो आपको प्रोग्रेस देगा, वो आपकी प्रगति करेगा। तो हम देख लेते हैं इसके लिए कि कौन है, हमें क्या करना चाहिए। पुनर्वसु में यदि कोई ग्रह बैठ गया है तो बांस का एक डंडा तो घर में रख लो, लड़ने के लिए नहीं, रखने के लिए। बरगद के पेड़ की पूजन करिए, बिल्ली और हंस के अलग अलग फोटो लगाइए, दोनों दुश्मन हैं। इसका 11 बार और ओम आदित्य नमः का 108 ये जप करिए, सफलता मिलेगी, पढ़ने में मन लगेगा यार। मन ठीक होगा तो सब ठीक होगा। विशाखा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया तो बबूल के पेड़ की पूजन करिए,
पारिजात की भी कर सकते हैं। बाघ और गरुड़ का फोटो लगाइए, इसका 11 बार और इसका 108 बार तो जप करना चाहिए आपको। और यदि कोई आपका ग्रह बैठ गया पूर्वाषाढ़ा में तो खंजर घर में रख लो, आम के पेड़ की पूजन कर लीजिए, सिंह और गरुड़ के फोटो लगा लीजिए, इसका 11 बार और इसके 108 बार जप कर लीजिए। निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा, आप पढ़ाई करोगे और अच्छे से पास हो पाओगे। इनके उपचार इसलिए नहीं करते कि इनके उपचार करके हम अपने कर्म भूल जाएं। मैंने बार बार बोला है कि कर्म के साथ धर्म और धर्म के साथ कर्म, सोने में सुहागा है। कर सकते हो तो करिए, और करोगे जब जब ऊपर वाले ने किस्मत में दिया होगा। तो आप बोलोगे सर आप तो ये कह रहे हो और अभी किस्मत की बात कर रहा हो। हमारे ग्रह नक्षत्र और कुंडली में ग्रहों की स्थितियां भी तो हमारी किस्मत डिफाइन करती हैं, परंतु कर्म हमारे पास छोड़ा। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब ऊपर वाला कहीं से आपको राहत देना चाहता है। जय माता दी। आगे की बात सुनिए। ये है बद तारा, सबसे खतरनाक तारा। ये आपके लिए सबसे बड़ी नुकसान वाली चीज, सबसे बड़ी समस्या है आपकी जिंदगी में। उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा। पुष्य को कहते हैं कि बहुत अच्छा नक्षत्र, परंतु आपके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। इसे तो शांत करना ही करना है, और इन्हें शांत करने के लिए यदि कोई ग्रह इनमें बैठ गया है तो मौका मत छोड़ना, उसे शांत कर लेना दोस्तों। जैसे पुष्य में कोई ग्रह बैठ गया है तो इसकी एक माला तो आपको करना है, और इसके करवाना है 10,000 जप, कम से कम 10,000 जप, और 1,000 से करना है हवन। और यदि इसकी दशा चल रही है तो 17,000 जप करवाना चाहिए आपको, दशा चल रही है तो। क्योंकि दशा चल रही है तो वो हमारी जिंदगी का राजा हो जाता है, और बद तारा राजा हो गया तो फिर समस्या है। 17,000 जप चाहिए फिर हमें, और 1700 से हवन। याद रखना, दशा यदि बद तारे की चल रही है तो 17,000 जप और 1700 से हवन करवाना ही करवाना है। अनुराधा में कोई ग्रह बैठ गया, ओम मित्राय नमः का जप करिए और इसके 10,000 जप और 1,000 से हवन। मैं फिर बोल रहा हूँ कि यदि अनुराधा में बैठे हुए नक्षत्र की यदि दशा चल गई तो 17,000 जप चाहिए फिर तो बने। उत्तरा भाद्रपद में कोई बैठ गया, ओ महिर्वदन्याय नमः के 108 बार रोज माला पढ़िए और इसके वही 10,000 जप और 1,000 से हवन, और दशा चल रही हो तो 17,000 से जप। और अब हम बात करते हैं मित्र तारे की। ये है मित्र तारे, अच्छे होते हैं, मित्रता सहयोग समर्थन देते हैं। रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा आपके लिए मित्र तारे हैं। इनके लोगों से मिलिए, अच्छे संबंध रखिए तो अच्छा होगा। और फिर इनका यदि हमें इन्हें शुभ करना है तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए जरा। शुभ करने के लिए अश्लेषा नक्षत्र आपका मित्र तारा है। सब कहते हैं कि बुरा नक्षत्र, बिल्कुल बुरा नक्षत्र नहीं है। बिल्ली का फोटो घर में रखिए, नाग पंख वाला काल्पनिक पक्षी होता है, उसका फोटो आप घर में जरूर रख लीजिए। और एक और बात, नाग केसर के पौधे की पूजन कर सकते हो। नाग केसर जो है ना, उसके पौधे की पूजन कर सकते हो। और ये मंत्र 11 बार और ओम सर्पेभ्यो नमः 108 बार। और मैं तो करूँ शंकर जी का फोटो लगा लीजिए घर में जिसमें नाग भी हो तो बहुत ही अच्छी बात। यदि कोई तारा ज्येष्ठा में बैठा है तो अपने घर में देवी जी पे उसमें सिंहासन में छत्र चढ़ा दीजिए, खजूर के पेड़ की पूजन करिए, हिरण और चील के फोटो घर में लगाइए। इसका 11 बार और इसका 108 बार जप करना जरूरी है। और यदि रेवती में कोई बैठ गया तो सीप रख लीजिए, मोती वगैरह घर में रख लीजिए। पहनने की नहीं बोल रहा हूँ, रखने की बोल रहा हूँ। महुआ के पेड़ की पूजन करिए और हाथी का फोटो लगाइए और ओम पूखने नमः का जप करिए, और इसकी 11 बार तो कम से कम रोज पाठ कर लीजिए। और अब हमारे पास आ गए जो हमारी जिंदगी का सबसे बेहतर तारा है, जो हमारे लिए हर समस्याओं में साथ खड़ा हो जाता है, और वो तारा है दोस्तों अति मित्र तारा, 9वें नंबर का नव तारा। मतलब आपके नक्षत्र से 27वां नक्षत्र आपके लिए सर्वाधिक शुभ होता है। तो ये अति मित्र तारा है अश्विनी, मघा और मूल। ये अति मित्र तारा है। ये तीनों नक्षत्र आपके लिए हमेशा साथ खड़े हो जाएंगे, हर बुरी परिस्थिति में आके खड़े हो जाएंगे। इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो आपके आनंद ही आनंद है। वो ग्रह आपका पूरा कवर करके रखेगा, हर समस्याओं से बचा लेगा, ढाल बन जाएगा।
कवच है, कवच, रक्षा कवच। तो इनमें कोई ग्रह बैठे या नहीं बैठे, आपको तो ये जो मूल नक्षत्र है ना, इसकी वस्तुओं को तो अपने घर में जरूर रख ही लेना चाहिए, करना ही चाहिए, क्योंकि 19वां है मूल और 20वां है पूर्वाषाढ़ा। तो पूर्वाषाढ़ा से 27वां नक्षत्र मूल हुआ, इसके लिए आपको करना चाहिए। और ये जो उपाय किए जाते हैं ना, नक्षत्र के उपाय मैंने बताए ना शांति वाले, जिस दिन वो नक्षत्र उदय हो रहा है उसी दिन करना चाहिए, उस दिन से शुरुआत कर लेना चाहिए। जैसे अश्विनी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया तो बसनाग वृक्ष की पूजन करिए, घोड़ा जरूर घर में फोटो रखिए, हंस का फोटो कितना अच्छा रखता है, बहुत से नक्षत्र हंस को बड़ा पसंद करते हैं। और अश्विनी कुमाराभ्यम नमः की एक माला, और इसके रोज 11 बार, और 11 बार नहीं, इसके भी 108 बार करो यार। अति मित्र है यार, अच्छे से मनाओ ना, अच्छा मित्र आ रहा है घर पे, अच्छा स्वागत करो उसका। यदि कोई ग्रह मघा में बैठ गया, सिंहासन का फोटो लगा लीजिए, और मैं तो बोल रहा हूँ रामराज में जो राम भगवान सिंहासन पे बैठे वैसा फोटो लगाइए, बरगद के पेड़ की पूजन करिए, चूहा और गरुड़ का फोटो लगा लीजिए, चूहे की जगह गणपति जी चूहे पे बैठे वैसा फोटो लगा लीजिए, और ओम पितृभ्यो नमः के 108 और इसके भी 108 जब करिए। अति मित्र है ना, करना चाहिए आपको, करोगे तो फायदा होगा। हमारे एक बाबा कहते हैं ना, करोगे तो होगा। अब यदि मूल का तो आपको करना ही करना, कोई ग्रह कहीं बैठा हो या नहीं बैठा, मूल का तो करना ही करना है। जड़ों से जुड़िए, जड़ों से जुड़िए। जड़ हमारे पूर्वज होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, वो जड़ होते हैं, जड़ों से जुड़िए। और फिर पता है आप यहाँ पे बबूल के पेड़ की पूजन करिए, कुत्ता और उल्लू का फोटो आप लगा सकते हो, इसके 108 बार और इसके भी 108 बार रोज जप कर लीजिए। निरक्ति देवी हैं, राक्षसों की देवी हैं, परंतु आपके लिए तो बहुत शुभ हैं। तो करके अपनी जिंदगी में शुभता की मात्रा बढ़ा लीजिए। जय माता दी।